30। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जो काम आपको कहा था वो हमने कर लिया। हमने ये वर्किंग 5 बनाई है रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले। इसमें ये ब्रॉड डाउन ले गए हैं, ये कैरी डाउन ले गए हैं, डीटी बैलेंसिंग आ गया, लेकिन ये खर्चा उलट रहा है और खर्चा उल्टा दिया, ये खर्चा रिकॉर्ड हो गया। ये वाला रिकॉन इकट्ठी मैंने का बना लेते हैं। लॉस बिफोर टैक्स जी, लॉस बिफोर टैक्स 140। अच्छा, कैलकुलेटर पे आप नेगेटिव साइन ही रखना है। पॉज करके वो नोट कर लें जिन्होंने यहाँ तक नोट नहीं किया था। टैक्स रेट जब आपको नेगेटिव ही रखना है 49। अब ना तो सवाल में कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, वो एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, उस पर 20% रेट ले देना है यूके में। ना कोई डिडक्शन नॉट अलाउड है, ना हमारे जनरल टैक्स रेट में चेंज आ रही है। जनरल टैक्स रेट में चेंज ये होती है कि यहाँ कोई और परसेंटेज लगी हो, यहाँ कोई और लगी हो। बस सवाल में एक चीज है, सुबह वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर जो 10 था पास पेपर का, उसमें डेफर्ड टैक्स में डिफरेंट रेट यूज हो रहे थे, इसमें करंट टैक्स में डिफरेंट रेट यूज हो रहा है जी। कितने परसेंट सारी इनकम्स पे कितना रेट लग गया 35, लेकिन डिविडेंड पे कितना लगना है 20। कितना ज्यादा लग गया, दोबारा सारी इनकम्स पर कितना रेट लग गया, डिविडेंड पे कितना लगना है, इधर कितना ज्यादा लग गया 15%। तो लेस करें डिविडेंड का अमाउंट इंटू 35 माइनस 20, ऐसे किया है 15% जी। अनलकीली ये भी टैली, लकीली ये भी टैली कर गई। शायद नंबर काट ले पेपर में अगर आप पीबीटी लिखा है। बहरहाल ये पीबीटी नहीं है, लॉस बिफोर टैक्स है। पानी मंगा लो, H2O। नहीं, पीबीटी नहीं लिखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है। हाँ जी, ये 3.2 तो नहीं लेके जा सकते ना, 3.2 की तो कोई तुक नहीं है। असल में 35% लग गया टैक्स, लगना कितना था 20, तो कितना ज्यादा लग गया 15, वो 15 माइनस कर दिया। डायरेक्ट लेके जाओगे तो रिकॉन तो नहीं मैच करेगी, 3.2 को इधर लिख दोगे तो नहीं, वो फिर आप 140 में से माइनस कर रहे होंगे इधर 16, और ये तो कोई फॉर्मेट नहीं है, तो नहीं कर सकते ना। लॉस बिफोर टैक्स फॉर्मेट का पार्ट है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करंट टैक्स में क्या क्या ले जाते, यार हाथ धोती है, कह रहे हैं करंट टैक्स के अंदर 14 ले जाएं, तो ये हुकूमत को नहीं देना 17.2। ये सीटी तो सीटी गलत शो कर देंगे, सीटी के नंबर कट जाएंगे आपके। सीटी कितना है हमारा इस साल, करंट टैक्स कितना है जो गवर्नमेंट को दिया 17.2, इसको तो नहीं हम छेड़ सकते। अच्छा, रीकॉन मैच कराने के लिए अनु भाई बदल दो, ऐसे मार्क्स लूज कर दो रीकॉन। भाई 4 रीकॉन आइटम है, एग्जेम्प्ट इनकम डिडक्शन नॉट अलाउड, और जनरल टैक्स रेट में चेंज, और चौथा किसी भी इनकम पर यहां या यहां अलग रेट लग गया। और उसका तरीका सुन लें, लग कितना गया सब पे, लगना कितना था 15% निकालो, ले आए इधर। निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5, पेज 282।
वकार लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिटा दो, फॉर डेफर्ड एंड करंट टैक्स फॉर 2006 एंड 7। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2007 द कंपनीज अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 40 million and 2006 was 30 million. The profit includes capital gain income amounting to 10 million and 8 million, which are exempt from tax. ठीक है, ये दोनों एडजस्टमेंट्स अभी हम कर लेंगे करंट टैक्स में। तो करंट टैक्स के अंदर आप लोग, अच्छा ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना सीटी डीटी, तो ये वो जो पहली लाइन नहीं होती नोट की, उसी वही मांग रहा होता है बस सीटी। तो रिकॉन नहीं बनाएंगे इसमें, रिकॉन नहीं मांगी, बस सीटी डीटी। तो रिक्वायरमेंट के लिए आप लोग बेशक 4 लाइनें छोड़ दें, काफ़ी है। ये चलें 7-8 लाइनें छोड़ दें, टाइम हुआ नोट भी बना लेंगे वरना घरोघरी। वर्किंग 1 के लिए आप छोड़ दें 10-12 लाइनें और नोट के लिए 10-12 लाइनें, पहला सफ़ा छोड़ दें, दूसरे सफ़े से वर्किंग 2 शुरू कर लें। मतलब एक ही दफ़ा वाइट बोर्ड पे उठ के मैं चला जाऊंगा, मुझे पीपीई के अकाउंट बना दें। द अकाउंटिंग WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट एज एट 31 दिसंबर 5 वार एज फॉलोज। ओ ये कब की बीवीज हैं? हमारे साल के एंड की या पिछले साल के एंड की या उससे भी पिछले साल के एंड की? 31/12/5 की बीवीज हैं। अकाउंटिंग वालों की बीवी 175, टैक्स वालों की बीवी नहीं गिवन। ये तो अकाउंटिंग वालों की बीवी है। किस किस की? मशीनरी और फर्नीचर। नो एडिशन और डिस्पोजल आर मेड इन 2006 एंड 7। तो इस लाइन का फायदा ही कोई नहीं, मैं काट रहा हूं। अच्छा आगे चलें। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 5। मशीनरी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 5, ये 1 जनवरी 5 को खरीदी थी। एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 8 years। द टैक्स बेस छोड़े। फर्नीचर एंड फिटिंग आर ऑल्सो डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस रेट ऑफ 10% per annum। द टैक्स बेस नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन, ये तो टैक्स वालों का डिप्शन रेट है। पहले जरा 2 मिनट लगा के ना कैरिंग अमाउंट्स निकाल लेते हैं। ये जो मैंने डाटा काटा है, ये तो मैंने वैसे ही काट दिया। ये जो मैंने डाटा काटा है, किसका काटा है? टैक्स वालों का। ये डाटा किसका था? टैक्स बेस। ये डाटा किसका था? टैक्स बेस। ये क्या था? टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन रेट। अब 1 मिनट लगाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग भी पेपर में ऐसा कर सकते हैं। मशीनरी और फर्नीचर का इकट्ठा अकाउंट ही खोल लेते हैं, जान दो। मशीनरी और फर्नीचर का इकट्ठा अकाउंट ही खोल लेते हैं। वर्किंग 2 ट्राई करते हैं, अल्लाह करे मैनेज हो जाए। पीपी IFRS 1 जनवरी ना 1 जनवरी 5 को मैंने क्या करना है? मुझे तो 31/12/5 से आगे डाटा उसने दिया है। तो बोले 31/12/5 तक तो डाटा मुझे गिवन है, मैं कहाँ से चलूँ? ट्राई करने लगा मैं दोनों का इकट्ठा अकाउंट अल्लाह करे बन जाए। ब्रॉड डाउन बीवी 175 प्लस 40, ये कितना डेप्सिट हो चुका है? 25। ये कितना डेप्सिट हो चुका है? 10। ब्रॉड डाउन बीवी 175 जमा 215। Machinery is depreciated over 8 years over straight line method। नीचे आए, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। मशीनरी को किससे डिवाइड करना है? और इसको 10 से, क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो किसके ऊपर डेप्शन चार्ज करेंगे? किसके ऊपर डेप्शन चार्ज करेंगे? कॉस्ट पे। एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट पे डेप्शन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन उसकी बोलें, सारे पीपी इकट्ठे कर दिए हमने। उसकी बोलें, ये बीवीज ना देखें, आप कॉस्ट देखें। 200 ओवर प्लस ऑन ओपनिंग, बस ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल है ही नहीं, ऑन ओपनिंग
ये हो गई ऑन ओपनिंग मशीन्स, ऑन ओपनिंग फर्नीचर। बॉस अकाउंटिंग डिफिशन निकल आई। एक काम मुझे करने दें साथ ही, ये देखें, क्योंकि मेथड कौन सा है, लगे हाथों ये भी करें, फारक करें सवाल को जल्दी जी। आप बोलें बीवी। नहीं नहीं, अगले साल की डेफिनेशन तो 30 है ना, उसको तो ना छेड़ो। अगले साल की डेफिनेशन तो 30 है ना, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन 1। अब अगले साल की डेफिनेशन बीवी पे निकालनी है या कॉस्ट पे ही, तो मैं नहीं निकाल रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, बट 30 ठीक है, बस पेपर में भी शक ना कीजिएगा। अच्छा ये 35 है, ओके वेल डन। 30 आती है मैं टाइम बचा रहा मैं 155 बनाएं अब वो वर्किंग 3। किसके मुताबिक, ये भी जरा ट्राई करते हैं, वैसे इकट्ठा ही अल्लाह करे हो जाए किसी तरह। 1 जनवरी 6, जल्दी बनाए यहां तक। पानी एक्स बेस बोलें 90 और दूसरे की 40.5। WDV मेथड ना हो, वरना नीचे जाके डेफिनेशन अलग से निकालनी पड़ेगी। प्लस 40.130.5 दोनों को एक ही शॉपर में डाल दिया हमने, चलें देखी जाएगी, खैर है। डेप्रिसिएशन, अच्छा तो मुझे हैं वैसे, दोनों के ऊपर कौन सा रेट है, ये तो नीचे नहीं जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत, थोड़े से अगर बड़े हो जाए नीचे जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज ओपनिंग बीवी of all assets, all types of assets, machines, furniture, combined BV 130.5. What is the opening BV of all assets? 130. On opening, on addition, on disposal, on opening ना, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, शुक्र है दोनों का रेट एक है, नीचे नहीं जाना पड़ा, नीचे जाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन। 13.05, इसको फिर अभी डिसाइड कर लें क्या करना है, 13 ही कर लें, चलें ठीक है, डाउन दो 13 कर लें, देखी जाएगी। कैरी डाउन, पॉइंट कितों आगे होने से, अच्छा हाँ 1, अच्छा फिर 13 के बाद भी पॉइंट लगाएं, अगर 130.5 है तो 13.05, ओके हाँ 13.1, आप बोलें 0.4। अब जरा कोई बच्चा नीचे जाके एक वर्किंग खोले, क्या वर्किंग खोलेगी नीचे जाके, जरा बताएं, कौन बोले कुछ भी नहीं, कौन बोले कुछ भी नहीं, वेल डन। कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेथड हमारा W और WDV रेडीली अवेलेबल है, तो ऐसे नीचे जाके क्यों वर्किंग खोलें। आप बता दें व्हाट वाज ओपनिंग BV 130 पॉइंट माइनस डिप्रिसिएशन, व्हाट इज क्लोजिंग BV, बट व्हाट इज द ओपनिंग BV ऑफ नेक्स्ट ईयर, द रेट इज स्टिल 10%, but should I apply it on cost or BVs? So let's apply it on BV। वो तो लकीली दोनों का रेट 10% था ना, तो हमारा टाइम बच गया, उसको पता था शायद सवाल असर के बाद कर रहे हैं,
इंटू 10%, 11.7, कैरी डाउन 105.6। ये मैंने खुद किया, आप पे छोड़ता तो पता नहीं क्या बनता। तो नहीं, यही होना था। इसमें क्या था, आप लोगों ने दोनों के अकाउंट अलग अलग खोले थे, थोड़ा 2-3 दिन ज्यादा लग जाने थे। 105.7। अब आप लोग 2 मिनट के अंदर दोनों सालों की करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग खोल दें, अनयूज लॉस फिर इकट्ठे डालेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग क्लोज ना कीजिएगा, या अनयूज लॉस इकट्ठे खेलेंगे। एक अनयूज लॉस भी पड़ा ना पुराने सालों का 75, इसको इकट्ठे देखते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा अनयूज का क्या करना है। फिलहाल करंट और डेफर्ड टैक्स की जरा वर्किंग खोल दें दोनों सालों की, और अकाउंटिंग डेप्शन वगैरह उल्टा दें, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लिख लें ताकि सवाल तैयार हो जाए। करंट टैक्स में 4 लाइनें मेरे लिए छोड़ दीजिएगा और डेफर्ड टैक्स में 2 लाइनें मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। फिलहाल कैरिंग अमाउंट टैक्स पे जरा सबकी लिख लें, इजी मार्क्स ले लें। सवाल ना पढ़ो माय डियर, सवाल ना पढ़ो, यहां से बस करंट टैक्स की वर्किंग कर दो मुझे। सवाल में एक एडजस्टमेंट है कैपिटल गेन वाली पहली, वो पढ़ लो। अच्छा, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग ना पिछले साल में ना 1 साल करंट टैक्स का था, तो डेफर्ड की 2 सालों की वर्किंग खोली थी। इधर 2 साल करंट टैक्स के हैं, तो डेफर्ड की वर्किंग 3 सालों की अब हम खोलेंगे। खोल के देखते हैं। असल में ब्रॉड डाउन गिवन नहीं है ना, लिख लें। यकम जनवरी 6 का ब्रॉड डाउन गिवन नहीं है डेफर्ड टैक्स का, याद है ना, एक क्लास में बताया था। यकम जनवरी 6 का 31/12/5 लिख लो यार, 31/12/5, 31/12/5 का कैरी डाउन डेफर्ड टैक्स का गिवन नहीं है, तो क्या करें फिर? 31/12/5 का डेफर्ड टैक्स का कैरी डाउन गिवन नहीं है, तो क्या करें? मेहनत करके निकाल लें, मेहनत करके निकाल लें। पूरे सवाल में ढूंढने कहीं डेफर्ड का ब्रॉड डाउन गिवन है? नहीं मिल रहा ना, तो फिर 31/12/5 की वर्किंग मजबूरन खोलनी पड़ेगी। 6 और 7 की तो खोल ही रहे थे आप, 5 की भी खोल लें। जी, करंट टैक्स
वर्किंग नंबर नहीं, उसका 2 और 3 नहीं नंबर दिया था मैंने, नहीं उसका 2 और 3 इसीलिए दिया था ना नंबर, ये देख लेना है। हाँ उसका 2 और 3 दिया था, तो वर्किंग 1 करंट एक्स, बाकी नंबर आप जो मर्जी डालें उसमें क्या फर्क पड़ता है, अपना टेलीफोन नंबर डालें उसमें क्या फर्क पड़ता है। करंट एक्स पीबीटी बोले 2005 का, छः और 7 बोले 40 लेस एग्जेम्प्ट इनकम, रेड मार्कर से लिख लें क्योंकि इसकी वजह से रिकॉन आउट होनी है। एग्जेम्प्ट इनकम बताएं, 8 और 10। उल्टा दें अकाउंटिंग वालों की और लेस कर दें टैक्स वालों की, 30 और 30, जो मैंने लिखी हुई है, मैंने तो 05 नहीं लिखी थी ना जी। 58.30 ना 0.5 नहीं ना, मैं जिस तरह चल रहा हूँ 48.3। 2-3 लाइनें इसके नीचे छोड़ दें, वो आज हमने एक रिवीजन करनी है अनयूज्ड लॉस की। अब 3 सालों की वर्किंग खोलें, DTL/A एज ऑन 31/12/7 एज ऑन 6 DTL/A एज ऑन 31/12/5 PP 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों को याद कर करके अस्तगफिरुल्लाह। सुबह भी 100 दफ़ा, शाम को भी 100 दफ़ा यकसुई से बैठ के किबला रुख के अपने गुनाहों को याद करके इस्तगफार पढ़ा करें। ओके चलें जी, कैरिंग अमाउंट बताएं। एक ही दफा उठा लेते हैं, 215, 185, 155। मजा आ रहा है वैसे, जरा अच्छा सवाल था। 201 वो तो बाद में निकल के पता चलना है कि ऊपर वाले नीचे लिख दिए, नीचे वाले ऊपर लिख दिए। 130.5, 117.4, 105.7, 130.5 इशारिया 7 वाले को कहें कि तू सोचता रहे फ्यूचर में क्या होगा, आप लोग टीटीडी निकाल के आगे चलें, रूल्स लगाएं। रूल 1 नहीं लगेगा, 7 वाले को जरा सोच, लॉजिक सोच, जरा फ्यूचर में अकाउंट लगा रहे, आप लोग जरा रूल लगाएं और फर्क करें। 49.3, अच्छा बता दें 14.8 0.6। ये देखें आप लोग प्रैक्टिस से कितने जबरदस्त हो गए। शुरू वाली क्लास में ये क्या हो रहा है, टीटीडी कैरिंग अमाउंट और नो
26 कितों आ गया हम पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर रहे हैं 84.6 मैं सोच रहा हूँ इनको बता दो इन्होंने टीटीडी नहीं लिखा आखिर में शायद इनको पता होगा चलो ओके यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपका अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर दिया अब वो फिक्रा आपने बोलना है कि आपके वालिदैन भी आप पे रश्क करें अब वो फिक्रा बोलें मतलब जो हमने आपको सिखाया है इस 75 पर उंगली रख के कोई फिक्रा बोलें अच्छा रेट आप लोगों ने मुझे बताए नहीं थे रेट कितने थे एट 30% 35% पता चले किसी ने सबको सारी भैंसों को एक ही डंडे से हाँक दिया हो 30 35 35 आप मुझे बताएं जिन्होंने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 12 किया है वो बताएं कि मैंने VI के साथ क्या लाइन लिखवाई थी हाथ खड़ा करके बताएं हाथ खड़ा करके बताएं मैंने क्या लाइन लिखवाई थी उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया एक्सेलेंट ये 31/12/5 एज ऑन की वर्किंग में अभी तक अनयूज्ड है तो एज ए अनयूज शो होगा लफ्ज देखें क्या लिखा हुआ है 0.6 के शुरू में एज ऑन अभी फिक्रा लिखवा के आए और मैंने कहा था इसी की प्रैक्टिस के लिए ये सवाल कराना है बोले 31/12/5 की रात को ये लॉस क्या था तो 31/12/5 में कहां लेके जाएं नहीं करंट टैक्स में ना लेके जाएं 31/12/5 में जो अभी सवाल था उसमें था, कौन सा साल था 31/12/18 था 31/12/18 था ना और 90 मिलियन पता नहीं कितना लिखा हुआ था तो ये बोले वही वाला फिक्र है लिखें क्वेश्चन 12 पास पेपर क्वेश्चन 12 और उधर जाके 5 लिख लीजिएगा फिर घूमते रहिएगा अच्छा इसके साथ चलें 12 लिख लें आप फिक्रा बोलें वो वाला जो बोला था जरा ये फिगर 31/12/5 को अनयूज्ड है इसलिए 31/12/5 की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले जाएं और कोशिश करें कि 6 की करंट में इसे यूज करा के फारग करा दे ताकि आगे मसला हल हो जाए ये फिक्रा था असल में इसके लिए ये प्रैक्टिस करानी थी चलें डालें इसको बैठ जाए जरा गोडों पे गोडे गोडे वाटर अनयूज्ड ना एज ऑन अनयूज्ड लॉस ये किस दिन अनयूज था पिछले साल 5 के एंड पे अनयूज था तो 5 के एंड पे ही हम खड़े हैं 20 whatever the total maybe leave it whatever the total maybe leave it इस अनयूज्ड को जरा सोच के बताएं कहां यूज कराना है इस अनयूज को कहां यूज कराना है नहीं 5 में नहीं ना 5 में तो ये अनयूज था 6 में से 6 में माश ओ माय गॉड लॉसेस कितने हैं और प्रॉफिटी अब इतना बड़ा जो लॉस है इस प्रॉफिटी में से माइनस होगा ट्राई करें मैं मशवरा दूंगा पूरा ही लिख लें नेगेटिव निकालें 36.1 लेट्स रिवाइज
एज ऑन 31/12 अनयूज कितना था, ये यूज नहीं हो सका था, तो इस पे उम्मीद है फ्यूचर में प्रॉफिट आने की, इसलिए ये बनाएं। इस अनयूज को कोशिश करें यूज करने की। उधर 18 वाला 19 में माइनस किया था, इधर 5 वाला कोशिश करें जरा माइनस करने की। कितना नहीं हो सका, 36 पॉइंट। इसको अगर कोई बंदा बता देना 31/12/6 की रात अब कहां लेके जाना है, ये तो निकल आया, अब निकल आया, इसको अब कहां लेके जाना है, इसको यहां लेके जाना है। अगर क्वेश्चन 21 22 पता नहीं एक दिन कराया था क्लास में 4 दिन पहले, अगर वो सवाल किया हुआ तो आपको याद होगा। इसको अब यहां नाम क्या रखें, इट इज स्टिल, दो आई हैव ट्राइड टू यूज बट इट इज स्टिल। और एक मजे की बात बताऊं, बताएं, कहते हैं 2005 में ये यहां 75 था, असल में लॉस आया होगा 2005 में 75, ये 75 में यहां इसलिए लेके गया था कि 2005 में करंट टैक्स में 75 आ गया था। चलें छोड़ें इसको, मुझे बताएं कितना लॉस 5 में था, उसको किस में माइनस करने की कोशिश की, 6 में, नहीं हो सका माइनस, कितना बच गया 20। इसके अगेंस्ट फ्यूचर में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बचत होगी, इसलिए एहतियातन ऐसा कर लें कि अभी से, ये बेहतरीन सवाल है रिवीजन के लिए। अनयूज्ड टैक्स लॉस, व्हाट इज स्टिल अनयूज्ड, इनटू वही वाला रेट 12.6। 6 वाला अनयूज्ड कब यूज करने की कोशिश करें, अल्लाह करे मुक जाए सारा, वैसे वरना फिर इधर मुक गया 12 पॉइंट, व्हाट इज अनयूज्ड, चिल, ली सॉस, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। लेस, क्या नाम लिखें इसका, नहीं अनयूज तो उधर नाम होता है इसका, उधर नाम ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। अब बार बार बोलें, 5 का लॉस 5 में अनयूज्ड है तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएगा, 6 में से यूज करेंगे, फिर भी थोड़ा सा अनयूज बच गया तो इसको डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले जाए। अब इसको 7 में ट्राई करें करंट टैक्स में लेके जाने की। ये थोड़ी सी जरा, जिस तरह टैक्स की क्लास में आप लोग करते थे, जो लॉसेस माइनस नहीं होते थे अगले साल माइनस कर लेते थे। ओके, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गए, जो भी आ गए, टैक्सेबल प्रॉफिट आ गए, टैक्सेबल लॉस आ गए, इसका टैक्स 0 लिखा करना है। हुकूमत लॉसेस पे टैक्स नहीं मांगती, इधर कभी भी नेगेटिव नहीं लाना। क्वेश्चन 21 22 रिवाइज कीजिएगा, पता नहीं 2 सवाल करवाए थे एक दिन होमवर्क में, और एक इसका टैक्स 0, 3.7। अब अगला हमारा चैलेंज है टी काउंट की रिवीजन। टी काउंट की रिवीजन, ये हो गया खत्म। इसका टोटल करने की जरूरत नहीं, 11.3.3। बार बार बोलें, 5 का अनयूज लॉस 5 में अनयूज है, 6 में यूज करें, 6 में भी अनयूज आया तो 6 में उसे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले जाएं और 7 में उसे यूज करें। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो एफिशिएंट बनते हैं, वो साथ साथ कोशिश करते हैं ब्रॉड डाउन नोट करने की। मैं तो मशवरा नहीं दूंगा ब्रॉड डाउन नोट करने की। ये टी काउंट 2 साल का काफी है, ये आपको 3 साल का बनाने की जरूरत नहीं है। वजह बताऊं, वजह यह है कि उसने ना 2 साल का मांगा हुआ है सिर्फ सीटी और डीटी।
सिर्फ 2007 का 6 का, तो मुझे 2 साल का DTE चाहिए बस। तो टी काउंट इसलिए 3 साल का बनाना कोई जरूरी नहीं। अब फिगर्स उठाएं, नहीं इधर से उठा लें। 14.8 बता दीजिएगा अगर गलत करूं तो। 14.8 सही है। 11.1 3.3 ये मतलब वो पिछला साल, हाँ जबरदस्ती पिछले साल का कैरी डाउन, ये तीनों कैरी डाउन उठा लिए। अब जिस चीज को ब्रॉड डाउन बनाना है इसको बना ले, साथ साथ ना कैरी डाउन ब्रॉड डाउन उठाया करें। बच्चे गलती करते हैं, साथ साथ कैरी डाउन ब्रॉड डाउन को लेके चलते हैं, कहते हैं सारे कैरी डाउन उठा लिए। आप बता दें किस किस को ब्रॉड डाउन बना लें। इसको ब्रॉड डाउन बना लें, कितना 3.3, और इसको भी ब्रॉड डाउन बनाए 11.1, नाम रखें। ये छोटी सी ना वर्किंग कर लिया करें सवाल में, कहीं साइड पे या वैसे। रेट आप बता दें इन दोनों टी अकाउंट्स में ब्लू मार्कर यूज कर लूं या कहीं रेड मार्कर भी यूज करना है। ये लॉसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कोई और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा सा तसल्ली से जरा चलें, थोड़ा सा तसल्ली से चला करें। 5 ये किस दिन के फिगर है? 31/12/6, और ये 1 जनवरी 6, और ये 31/12/7। पहला साल कौन सा बन रहा है? पहला टी काउंट, पहले टी काउंट देखें। ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा है? 35 पे, और कैरी डाउन भी 35 पे, क्योंकि 5 के अंदर भी, यहां से देख लें तसल्ली कर। ब्रॉड डाउन किसके ऊपर पड़ा है? ब्रॉड डाउन किसके ऊपर पड़ा है? कैरी डाउन किस पे पड़ा है? तो कोई मसला नहीं, यहां तो क्लोज करें, ब्लू मार्कर यूज करें, बैलेंसिंग निकालें। 7.8 ये असल में कल का होमवर्क था इस टाइप का कुछ। ये किस पे पड़ा है? 11.1 35 पे, और 14.8 30 पे, और ये काउंट किस साल के? 6। ये 7 के अकाउंट में ऊपर वाली फिगर किस पे पड़ी है? नीचे वाली। 7 में मैंने रिकॉन में कौन सा रेट यूज करना है? 30। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फिगर तो पड़ी हुई है 30 पे, ये 30, इसको 30 पे कैसे लाऊं? इधर लिख के 11.1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5, 1.6। तसल्ली से जरा दोबारा, ये अकाउंट किस साल का है? 6 का। तो आप बताएं ये और ये दोनों किस पे पड़े हैं? बस ये अकाउंट किस साल का है? 7 का। तो ओपनिंग 35 पे पड़ा है, क्लोजिंग, थोड़ा सा जरा इधर आए, रिकॉन किस पे बननी है?
तो फिर सेट किसको करना पड़ेगा? ब्रॉड डाउन। आप बोलें बैलेंसिंग 5. सिटी ये जरा देखना पड़ेगा 5.3 3 पॉइंट हो चले इसमें उसने वैसे रिकॉन मांगी नहीं, मैं शायद सॉल्यूशन में बनाई हुई है। हाँ बस क्लोज ही कर रहे हैं। हाँ बनाई हुई है हमने सॉल्यूशन के ऊपर 7.4 और 7.7। हाँ पीबीटी बोलें रेट एग्जाम्ड इनकम 8 ज़रब 35% और 10 ज़रब 30%। एक नई चीज बता दें जो रिकॉन में जनरल रेट, ये खर्चे वाली साइड है, खर्चा उलट रहा है। तो पूछिए कितनी देर में आ रहा है? खर्चा उलट रहा है कितने से? जनरल रेट में चाहिए 7.8 नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये 7.7 आ रहा है, तो खैर क्या फर्क पड़ता है, इसको 7.7 कर लो, कोई नहीं, ये हल्का फुल्का डिफरेंस चलता है, खैर कोई मसला नहीं। चलें जी ओवर। कैमरा इधर करो, वो कितनी देर में आ रहा है? हाँ कल हम 12:30 बजे से लेके 1 मिनट बात सुन लें मेरी, 12:30 से लेके 1:15 तक क्वेश्चन 18 40-45 मिनट का है, ये करेंगे क्योंकि इसमें उसने सिर्फ डेफर टैक्स मांगा हुआ है, तो ऐसी बिला वजह उसने करंट टैक्स का डेटा दिया हुआ है, तो ये सवाल इंशाल्लाह आधे पौने घंटे में हो जाएगा। आपको जब भी दिल चाहे जिंदगी में इसकी डिस्कशन को ले लीजिएगा, इसकी बेस पे ना मंडे की क्लास होनी है ना और कुछ होना है, तो लेकिन बेहतर है कि ले आइएगा, कल का काम आज। चलें जाएं, अल्लाह हाफिज़।